हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, बसंती और अनीता जी की कंट्रोवर्सी में 1 से 2 वीडियो रवीना ने भी बनाई, लेकिन वीडियो बनाने के बाद रवीना को इतना ज़्यादा हेट और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है कि अगर आप उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखेंगे ना, तो इतना नेगेटिव माहौल इस समय उनके कमेंट सेक्शन का हुआ है। आई डोंट नो कि वो इस चीज़ से कैसे डील कर रही होगी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो रवीना के गले में 2-3 दिन से जितनी वीडियोज़ अभी आई हैं उनकी लेटेस्ट, उसमें आप लोगों को तुलसी माला उनके गले पे नहीं नज़र आ रही होगी, जिसको लेके कमेंट सेक्शन में अलग बवाल है। अब क्योंकि रवीना ने अपनी सास का अपने ससुराल वालों के पक्ष को लेके वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें बोल दी, उसे लेके वो ट्रोल हो रही है। तो हर तरीके से इस वक्त रवीना ट्रोल हो रही है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आप लोगों के माइंड में भी चल रहे होंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखना। रवीना जो कि चंडीगढ़ में है और ललित जो कि अपने पेरेंट्स के साथ गांव में है। रवीना और ललित को डेफिनेटली घर से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जैसे ही उन्हें घर से पता चला होगा इस चीज़ के बारे में, तो एक बेटा और एक बहू होने के नाते हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही होती है। और दुनिया में कोई भी बच्चा अपने माता पिता के आँख में आंसू या उनको घबराया हुआ या उनको मरने की कगार पे नहीं देख सकता। अब क्योंकि रवीना ललित के साथ रिश्ते में बंधी हुई है, उसकी अर्धांगिनी है, तो ललित का हर सुख दुख इक्वल रवीना का भी सुख दुख है, और रवीना का सारा सुख दुख इक्वली ललित का भी सुख दुख है। तो जब घर से दूर बच्चे होते हैं ना, और अपने पेरेंट्स के एक खरोंच के बारे में भी उन्हें पता चलता है, तो हर कोई बच्चा दूर से बैठा हुआ घबराता है। और जैसे ही रवीना और ललित को ये चीज़ पता चली, वो भी अर्जेंसी में वहाँ पे पहुँच गए, और अभी तक भी आप लोगों को ललित वहीं पे नज़र आ रहा होगा और रवीना अपने घर पर अकेली ही नज़र आ रही होगी। मुश्किल से रवीना ने 2 वीडियोस बनाई, जिस वीडियो में ना तो उसने किसी को गलत बोला, ना ही उसने किसी को सही बोला, और ना ही उसने ऐसी कोई बात बोली कि जिसकी वजह से उसको नेगेटिविटी मिले। आप अगर रवीना की जगह खुद को रख के देखें और आपके ससुराल वालों के साथ ये हो, और आपको ये पता चले कि आपकी सास फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से रो रही है, आपके ससुर फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, तो वो इंसान उस समय क्या करेगा? उनको चुप कराएगा, उनको कंधा देगा, या फिर उनके ऊपर सीधा सवाल जवाब शुरू कर देगा? वो उस घर में अभी अभी गई है, बहुत सारी चीज़ें उसे भी उस घर की अभी नहीं पता होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर रवीना ना स्टैंड लेती तो भी लोग उसे कोसते कि तुम कैसी बहू हो, तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुमने कुछ बोला नहीं। यहाँ पे उसने बोल दिया, वो तब भी बुरी बन रही है कि तुमने ऐसे बोल दिया, तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें क्या नहीं पता। उसको उतना ही पता है जितना उसको बताया जा रहा है, उसको उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी उस तक पहुंचाई जा रही है, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने फैमिली का सपोर्ट करना एक परिवार वाले का बनता है। बसंती का सपोर्ट करके वो क्या करेगी? सपोर्ट तो उसे अपनी फैमिली का ही करना होगा ना, क्योंकि इस बात को माने चाहे ना माने, चाहे इस बात को कोई कितना भी झूठ बोले, हाथापाई तो डेफिनेटली हुई है। क्योंकि जो चोटें आई हैं वो चोटें नकली नहीं हो सकती, मेडिकल रिपोर्ट नकली नहीं हो सकती, ये चीज़ें सच हुई हैं, और वो चोट धक्का मुक्की में नहीं लग सकती जब तक कि उस चोट को मारने का पर्पस ना हो। बाकी की चीज़ें तो देखो इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में सामने आ ही जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो में हमने देखा है, जो पहले दिन की वीडियो में देखा है, पहले दिन की वीडियो में ना तो वो आंसू झूठे थे, ना ही वो चोटें झूठी थी। तो उन चीज़ों से कोई भी इंसान प्रभावित होगा, वो भी उस घर की बहू है। वो अलग बात है कि कमेंट सेक्शन में उन्हें जिस तरीके से प्यार दुलार मिल रहा है ना, वो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ना बताना चाहूँगी। तो एक सब्सक्राइबर इन्हें लिखती हैं रवीना को, इनकी पूरी फैमिली ही गुरु घंटाल है और एक नई गुरु घंटाल शामिल हो गई। जिस सास ससुर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक, कोई प्रॉपर गृह प्रवेश नहीं, उनकी चापलूसी की जा रही है। जैसी सास है, कल को यही डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी इन फ्यूचर अपनी सास के ऊपर। तो यहाँ पे रवीना को ये बोला जा रहा है कि गुरु घंटाल फैमिली में एक और ऐड हो गया है, और इनकी सास जिन्होंने अपनी बहू को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, बहू का गृह प्रवेश तक नहीं कराया, वो सास कल को जब इनके साथ ये सब चीज़ें करेगी तो यही खुद
केस करती हुई नज़र आएंगी अपनी सास के ऊपर। तो इन्होंने बहुत अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है। लगता है डेफिनेटली ये कोई पंडित वंडित होंगी कमेंट करने वाले कि इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया। ये सबको पता है कि अनीता जी अभी भी नाराज़ हैं अपने बच्चों से और उनका नाराज़ होना जायज़ भी है, लेकिन बच्चों ने तो अभी तक अनीता जी को कुछ नहीं बोला ना। क्या अभी तक इनकी बहू ने अपनी सास के लिए गलत बोला? क्योंकि हर रिश्ते को बनने में टाइम लगता है, हर रिश्तों में दूरियां कम होने में टाइम लगता है। माता पिता का बिल्कुल नाराज़ होने का हक़ है और बच्चों का उन्हें मनाने का भी हक़ है, लेकिन यहाँ पे अपनी फैमिली का स्टैंड लेके रवीना ने ये प्रूव कर दिया कि उसने तन मन धन से उस फैमिली को अपना मान लिया है और उस फैमिली के सुख दुख में खड़ी है, साथ में है। और ललित ने भी यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि वो शादी भले ही उसने लव मैरिज करी है, शायद मम्मी पापा को बता के भी ना करी हो, शायद मम्मी पापा अभी अपनाने के लिए भी तैयार ना हो, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे ने अपने बच्चे होने की, अपना बेटा होने की भी भूमिका पूरी तरीके से अदा करी है। जितनी जल्दी वहाँ पे लकी और अंजलि पहुँचे थे उतने ही में यहाँ से ललित भी वहाँ पे पहुंच गए थे, है ना। तो फ्यूचर में वो क्या करने वाली है या वो लोग वहाँ से क्या करने वाले हैं, ये कोई भी यहाँ बैठे हुए आज की डेट में कल का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ से आप लोगों को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि उस लड़की ने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा किया कि अपने परिवार के डिफ़िकल्ट फेज़ पे उन्होंने स्टैंड लिया और शायद उनका यही स्टैंड उनकी सास और उनके बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम करने में, थोड़ा सा कम करने में कामयाबी मिल जाए उन लोगों को। तो किसी को भी किसी फ्यूचर की चीज़ों से डराओ मत। अगर रिश्तों में सुधार लाने के लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो रिश्ते गड़बड़ नहीं होते, तो वो इंसान गलत नहीं होता। अच्छा, अब बात करते हैं रवीना के गले में तुलसी माला की, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो से रवीना ने अपने गले की तुलसी माला जो है वो नहीं पहनी हुई है, जिस पे लोगों ने कमेंट्स करे हैं कि तुलसी माँ का माला निकाल कर झूठ बोल रही है ये औरत, कि झूठ बोलने के लिए ही इन्होंने तुलसी माला को गले से निकाला है। कान्हा जी का भी मालूम है, ढोंग मत रचो, तुम्हारा भी वही दिन करेगा सब जो आज बसंती के साथ हो रहा है। भाई साहब, इतनी गंदी, इतने नेगेटिव, इतनी बददुआएं भरे कमेंट्स करे जा रहे हैं। आप लोगों को जब कुछ पता ही नहीं है कि तुलसी माता का रीज़न क्या हो सकता है उतारने का, इंसान मतलब झूठ बोलने के लिए तुलसी माला को निकालेगा और फिर झूठ बोलेगा और फिर वापस से उस माला को पहन लेगा। मतलब कुछ भी दूर से बैठ के प्रिडिक्ट करते हो, क्या पता क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है, लेकिन झूठ बोलने के लिए वो तुलसी माता को उतारेगी और उसके बाद उनको धारण करेगी। कैसे आप लोग सोच रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि बसंती जी के साथ आप लोगों की सिंपैथी है, लेकिन वो लड़की फैमिली का भी नया हिस्सा बनी है, उसको फैमिली के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं पता। उसकी इस समय पे प्रायोरिटी अपनी फैमिली ही होगी, जैसे बसंती की प्रायोरिटी उनके भाई ही हैं। वो भी अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं, जबकि उनके भाइयों ने गलत तो किया है, ये उनका भी दिल आत्मा जानती होगी, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे रिश्ता निभा रही है ना, अपने भाइयों के साथ खड़ी है ना, बार बार यही बोल रही है ना कि मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया, मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया। तो जब वो इंसान अपना रिश्ता निभाने के लिए झूठ बोल सकता है या झूठ का सपोर्ट कर सकता है, तो यहाँ पे रवीना अपना रिश्ता निभाने के लिए क्यों नहीं बोल सकती और क्यों सपोर्ट नहीं कर सकती? रवीना के साथ इन फ्यूचर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, अपनाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं या इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो फ्यूचर की बात है। फ़िलहाल फैमिली प्रॉब्लम में है और रवीना ने अपना बहू होने का फ़र्ज़ निभा दिया है, उनके बेटे ने अपना बेटे होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। एंड आई थिंक ये काफ़ी होना चाहिए। उस लड़की को बीच में मत लाओ, बोले तब भी दिक्कत में है, वो ना बोले वो तब भी दिक्कत में है। यहाँ से बसंती जी ने भी कल एक टोंट वाला वीडियो डाला है, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि चंडीगढ़ बैठ के सब कुछ नहीं पता चलेगा, मेरी स्थिति पे जब आके देखोगे तब फीलिंग होगी। तो बसंती जी ने भी यहाँ पे रवीना को टारगेट करते हुए थंबनेल और टाइटल डाला हुआ है। चंडीगढ़ तो वही रहती है ना, तो स्पेशली उनके लिए डाला है। तो रवीना ने भी अपनी हर वीडियो में ये बात बोली है कि मुझे मम्मी ने बताया, मुझे अंजलि ने बताया, मुझे ललित ने बताया। तो उनको जितना जो बता रहा है वो उसके हिसाब से बाहर वाले की बात का विश्वास करेंगी या फिर अपने घर वालों की बात का विश्वास करेंगी?
जिन बाहर वालों से वो कभी मिली नहीं, जुली नहीं, जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो उनका विश्वास करेगी या वो अपने लाइफ पार्टनर का विश्वास करेगी। और अगर ललित उन्हें वहाँ से ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो वो अपने पति की बात पे ही तो विश्वास करेगी और उन्हीं की बात पे तो बोलेगी। नहीं हुआ था केस गोल्डी पे, ये बात परिवार में सब ने बोली, लेकिन बसंती जी ने यहाँ पे झूठ बोला, या तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली या उन्हें जो भी गलत फहमी हुई। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने 2-3 बार ये बात बोली है। यही बात तो सिर्फ रवीना ने भी क्लियर करी कि गोल्डी पे केस नहीं हुआ है, यही बात उन्होंने क्लियर करी। मार पिटाई की, एक माँ ने रोते हुए अपने बेटे को फ़ोन किया, एक बाप ने रोते हुए अपने बेटे बहू को फ़ोन किया, तो कौन सा बेटा बहू अपने इन लॉज पर डाउट करेगा कि वो नकली रो रहे हैं, वो नकली चोटें दिखा रहे हैं, वो नकली घबरा रहे हैं। हर कोई विश्वास करेगा अपने परिवार पे ही तो विश्वास करेगा, अपने फैमिली मेम्बर पे ही तो विश्वास करेगा। तो यहाँ पे आई थिंक इतना क्रिटिसिज्म देने की उस लड़की को ज़रूरत नहीं है कि जब तक वो उनके अगेंस्ट में बोल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था, और अब जब उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, हर इंसान 100% गलत नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता है। अगर वो 30% मिस्टेक करता है तो वो 70% सही भी होता है, और अगर 70% मिस्टेक करता है तो 30% सही भी होता है। अगर अनीता जी एक जगह पे गलत हैं या एक जगह पे उन्होंने झूठ बोल दिया, अपने बेटे की शादी को लेके झूठ बोल दिया, वो शादी छुपाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा झूठ बोलेंगी या उनकी हर बात ही झूठ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान एक जगह पे गलत होता है तो किसी किसी जगह पे वो सही भी होता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि किसी को भी 100% गलत आप लोग यहाँ पे मत बोलिए। गलतियाँ डेफिनेटली यहाँ पे दोनों तरफ से हुई हैं, दोनों की तरफ से गलती हुई है, 100% सही दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो मार पिटाई वाला सीन है, ये सीन डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि एविडेंसेस और सिचुएशन यही बता रही है कि ये चीज़ हुई है। और अब इस चीज़ को छुपाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन गलत चीज़ को मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, उसमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की कोई साइड लेने वाली बात नहीं है। ना ही मैं मारने पीटने को जस्टिफाई करती हूँ, और सिचुएशन के हिसाब से मारा पीटा तो डेफिनेटली गया है, वरना कोई भी इंसान पुलिस के दरवाजे नहीं खटखटाएगा अगर वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि उसको अपने भी फंसने के चांसेस उसमें लगते हैं कि अगर मैंने झूठ बोला, पुलिस को गुमराह किया, मिसलीड किया, तो मेरे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। कोई भी इंसान झूठा केस बनाने के लिए पुलिस के पास नहीं जाएगा जब तक वो खुद इस चीज़ में कॉन्फिडेंट ना हो। तो यहाँ पे अनीता जी की फैमिली जो कर रही है, जो उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं सही ही और सच ही बोला है। लेकिन यस, एक तरफ मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगी स्ट्राइक वाले मैटर को। वो मैटर हालांकि 1-2 साल पुराना है, लेकिन मैं स्ट्राइक वाले मैटर को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगी, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। अगर स्ट्राइक ही देना एकमात्र रामबाण रह जाएगा यूट्यूब में, तो हर कोई हर किसी के चैनल पर स्ट्राइक देता रहेगा, हर कोई देता रहेगा, तो फिर कोई चैनल बचेगा ही नहीं, कोई भी चैनल नहीं बचेगा। इंसान अपने घर के अंदर बैठ के अगर कुछ भी बोल सकता है तो अपने चैनल के अंदर बैठ के कुछ भी बोल सकता है। आपको उसे काउंटर करने के लिए आप डिफेमेशन करिए, पुलिस की हेल्प लीजिए, कोर्ट कचहरी की हेल्प लीजिए, या फिर उसको काउंटर करने के लिए अपनी वीडियो में अपने लिए स्टैंड लीजिए। यही एक तरीका होता है। सामने वाला अगर आपकी डिफेमेशन अपनी वीडियो में कर रहा है, आप भी उसकी डिफेमेशन अपनी वीडियो में करो। लेकिन आप जो ये चैनल डिलीट करते हो, ये सीरियसली इलीगल है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। इसीलिए ये गलती कोई भी ना करें, ये सच में एक गलती होती है और इलीगल होता है। तो इसीलिए स्ट्राइक जैसा हथियार कोई भी ना अपनाए, किसी भी सिचुएशन में ना अपनाए, क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस आपको स्ट्राइक का हथियार रिवेंज देने के लिए नहीं देती है कि आपको रिवेंज लेने के लिए किसी का मुंह बंद कराने के लिए स्ट्राइक मारनी है। नहीं, उनकी अपनी एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है और उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर में ये चीज़ें करी जाती है। और अगर किसी ने इन चीज़ों को चैलेंज कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इतना आसान होता तो अभी तक जितने भी लोगों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी होती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े व्लॉगर्स, तो वो सबसे पहले अपने आप को डिफेम करने वाले बंदों का चैनल ही तो बंद करवा देते। अगर आप स्ट्राइक को
जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर हर बंदा दूसरे बंदे का चैनल डिलीट करा देता। अब तक अरमान मलिक सैकड़ों बंदों का चैनल डिलीट करवा देता। इतनी ज़्यादा डिफेमेशन उनकी हुई है, इतना ज़्यादा उनके लिए बोला गया है, वो अब तक सबके करा देता। तो क्या आप लोग उस चीज़ को जस्टिफाई बोलते कि अरमान ने बिल्कुल ठीक किया, सबके चैनल उड़वा दिए, उसने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके लिए गलत बोला जा रहा था। तो स्ट्राइक को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। और यही मैं बोलूँगी, कोई भी गलत कदम गुस्से में मत उठाना, बिल्कुल तरीके से सही ट्रैक पे चीज़ें करो, जो कि आप सही ट्रैक पे हो, बहुत अच्छे से आप एक लीगल ट्रैक पे हो, बस इस लीगल चीज़ों को फॉलो करना और डेफिनेटली आपकी सच्चाई की जीत होगी। जो सच होगा वो सामने आ जाएगा और उससे बड़ा प्रूफ दुनिया के लिए कुछ नहीं होगा, उससे बड़ा थपेड़ा दुनिया के लिए कुछ नहीं होगा जब आप इस केस में प्रूफ कर देंगे। बस इंतज़ार करो, थोड़ा सा वक्त लो, लेकिन अपने दिमाग सेंटर में रखना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिस हरकत की वजह से उल्टा आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। बस मैं तो सही और बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस दूंगी, मैं बिल्कुल भी किसी को भी गुमराह नहीं करूंगी, किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं दूंगी कि हाँ आपके सपोर्ट में है तो इसका मतलब आप कुछ भी करो। नहीं, आपके सपोर्ट में होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। चाहे लोग आपको कितना प्रोवोक करें, कितना इन्फ्लुएंस करें, लेकिन आप गलत डायरेक्शन की तरफ अपना कदम मत बढ़ाना। बस मैं यहाँ से यही सजेस्ट करूँगी सबके लिए। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।